ताली बजाएंगे। यस, आमीन। अब सबको मैं यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ आज के मीटिंग में। आज के बाइबल स्टडी यूनान के पुस्तक में हम यूनान 3 में आए हैं। 16 से 21 हम आज सीखेंगे। और आज के वचन के शीर्षक है अनंतकालिक जीवन यीशु मसीह में। क्या जीवन मिला हमें? अनंतकालिक जीवन यीशु मसीह में। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। पिछले हफ्ते हमने 1 से पढ़ा था, यूनान 3 का अध्याय हमने शुरू किया था और वहां पर हम देखा एक व्यक्ति था जिसका नाम था निकोदेमस। हालेलुया। ये व्यक्ति एक फरीसी थी, वो सरदार था, बहुत ज्ञान वाला व्यक्ति और सबको गुरु था, वो सिखाने वाला व्यक्ति था। वो फरीसी भी थे और मीन्स न्याय के बारे में वो सब कुछ अच्छे तरह से मालूम था। नियम, मूसा का नियम सिखाते थे लोगों को, परंतु उसके जीवन खोखला था, म्हणजे पूरी तरह से बेहाल था, वो आशाहीन था और वो ढूंढ रहा था सच्चाई क्या है। इतना सब कुछ जानकर भी वो अनजान था, वो अपने आप को खाली महसूस कर रहा था। हालेलुया, कोई भी आशा नहीं था जीने के लिए। और ऐसे व्यक्ति क्या हुआ, वो कहाँ पर आए? यीशु के पास आए। कभी आया? रात को आया। हालेलुया। रात को क्यों आया? क्योंकि उसका बड़ा स्टेटस वाला व्यक्ति है। हालांकि सब उसको जानते थे, तो उसको ये नहीं चाहता था कि कोई उसको पहचाने, तो रात को जाते यीशु मसीह के साथ मिलने के लिए। और यीशु को बहुत प्रश्न पूछे, यीशु का तारीफ करते, वाह आप बहुत बड़ा व्यक्ति है, आप बड़ा टीचर है, आप बड़े चमत्कार करते हैं। पर यीशु मसीह जानता था कि उसका जीवन में क्या क्या गुजर रहा था। हालेलुया। यीशु ने बोला, हाँ तुम सिर्फ मुझे टीचर और चमत्कार करने वाले व्यक्ति के तरह मुझे जान लिया है, पर मैं उससे बढ़कर हूँ। हमारे यीशु मसीह ना केवल टीचर है, ना कोई नबी है, वो सृष्टिकार है, वो उद्धार करता है। बहुत सारे धर्म सिखाते कि हाँ यीशु एक अच्छा व्यक्ति था, आए इस दुनिया में, हालेलुया, अच्छे अच्छे काम किया और चला गया। नहीं, यीशु जिंदा खुदावन है, वो हमें रक्षा करता है, हमारा आत्मा को बचाता है। हालेलुया, आमीन। इस व्यक्ति निकोदेमस विश्वास करते हैं कि उद्धार कार्य में विधि करने से, धार्मिक चीजों से करने से, पुण्य चीजों करने से या बलिदान करने से उसका उद्धार होता है, लोगों का उद्धार होता है। और वो पूरी तरह से यकीन था कि मैं अब्राहम का बेटा हूँ और उद्धार हमारे घर से होता है। हालेलुया। फिर भी वो पूरा से बेहाल था, आशाहीन था। जब वो यीशु के पास आया, यीशु ने ऐसे ऐसे बातें कहे, उसके मीन्स पूरा होश ही उड़ गया। मीन्स अरे बाप रे, मैं सोचा तो ऐसा है उद्धार। उसी तरह हमारे जीवन में भी बहुत सारे गलत धारणा है, मन के धारणा की ऐसा करेगा तो हमें मोक्षा मिलेंगे, आपका मोक्षा मिलेगा, ऐसा करेगा तो होगा, पुण्य स्थान में जाना है, अच्छे अच्छे काम करना है, पुण्य काम करना है। परंतु परमेश्वर का विधि, परमेश्वर का नियम एकदम अलग है। हालेलुया, क्या है आज हम सीखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसा व्यक्ति से प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं। प्रभु हालेलुया, परमेश्वर ने पहला निकोदेमस का हर एक जो भी गलत धारणा था उसके मन के, हालेलुया, धर्म के बारे में, वो पूरा मिटा दिया बोलने से। उसे क्या कहा, उसको क्या बताया कि आत्मिक जन्म लेना या नया जन्म ही तुझे स्वर्ग में लेके जा सकते हैं। जी हाँ, पुनर्जन्म नहीं। बहुत सारे लोग पुनर्जन्म के बारे में विश्वास करते हैं, हाँ मैं अभी मरेंगे, मैं बिल्ली होगा, कुत्ता होगा। वो कभी नहीं है, और गलत धारणा है। हालेलुया, हम बिल्ली और कुत्ता नहीं होते, क्योंकि बिल्ली और कुत्ता को कोई समझ नहीं है, पर मनुष्य को समझ है। हालेलुया, शैतान ने गलत दुष्ट विचारों को, दुष्ट क्या बोलते हैं, गलत बातें बोलकर, झूठ बोलकर लोग को फंसा के रखा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम सीखेंगे क्या है जो हमें उद्धार देते, स्वर्ग में लेके जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह ने निकोदेमस से कहा, जब तक तू नया जन्म नहीं पाते तो छोड़ दो कि उसे एंट्री मारना, तू वहां से देख भी नहीं सकते स्वर्ग राज्य को। हालेलुया। तो स्वर्ग राज्य प्रवेश करने का हमें क्या करना है? हालेलुया, निकोदेमस की तरह हमको, जैसा यीशु ने निकोदेमस से कहा, हमको पहले आत्मिक रीति से 0 होना है। हालेलुया। अगर हम बोलेंगे मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत पुण्य काम किया है, मैं पुण्य स्थानों में गया है, बहुत सारे पुण्य स्थानों में, बिल्कुल नहीं, हमें उद्धार नहीं मिल सकते, हमारे पाप का मोक्ष नहीं मिल सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब हम शून्य होते हैं, प्रभु मैंने सब कुछ कर दिया पर अभी भी मैं 0 हूँ, तब
परमेश्वर के हाथ आपके ऊपर आएंगे। एक कहानी है दो दोस्त गए थे तैरने के लिए। एक दोस्त को बराबर तैरना जानता था, दूसरा दोस्त उसे तैरना नहीं जानते थे। वो लोग जब पानी में गए तो वो जो दोस्त जिसको तैरना नहीं जानते थे, वो क्या हुआ, वो फिसल कर डूबने लगा। और दूसरा दोस्त जो तैरना जानता था वो किनारे में बैठ कर उसको देख रहा था और वो चिल्लाता, मुझे मतलब बचाओ बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, बचाओ। पर ये दोस्त कुछ नहीं किया, ऐसे बैठ कर उसको देखने लगा। और जब वो डूब रहा था, उसका आवाज बंद हुआ, अभी तो मैं गया काम से, वो ऐसे छोड़ दिया, लूज छोड़ दिया अपने शरीर को। उस समय उस दूसरा दोस्त छलांग मारकर उसको उठाकर बचा लेता है। फिर ये दोस्त उसको बोलता है, अरे मैंने कितना चिल्लाया, तभी तू आए नहीं मेरे पास। तो उस दोस्त ने एक रहस्य बता, देखो जब तक तू हाथ पांव मारेंगे, तू सोचते कि तेरे हाथ पांव मारने से तू बच जाएंगे, तब तक मैं अगर छलांग मारते तो मुझे भी डुबा देगा। और तो मुझे तब तक मुझे इंतजार करना था जब तेरा हाथ पांव मारना, तेरा कार्य सब बंद होंगे, तब जब तू जानते कि तू शून्य है, तू कुछ भी नहीं कर सकता है, तभी मैं तुझे बचा सकता हूँ। इसी तरह जब तुम हम हाथ पांव मारते हैं, हमारा काम, हमारी बुद्धि और ज्ञान से प्रभु को प्राप्त करने की कोशिश करता है, प्रभु कभी नहीं मिलता है। पर जब हम बोलते प्रभु मैं शून्य हूँ, मैं एक पापी हूँ, मुझे आपका जरूरत है, तब यीशु मसीह आकर हमारे ऊपर दया करते हैं, हमारे ऊपर कृपा करते हैं, उसके महान प्रेम से हमें भरकर हमें बचाता है। एक ही नाम जो हमें उद्धार पा सकते हैं, जिससे द्वारा हम उद्धार पा, उसका नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह यूहन्ना 14:6 में बोला, मैं ही मार्ग सत्य जीवन सिर्फ मैं हूँ। हालेलुया। जब हम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, ना अपने खुद के काम में, हम मुझे मालूम है, मुझे याद है जब मैं एक मसीह परिवार में पैदा हुआ, मैं सोचा रही मेरे मसीह परिवार में पैदा हुआ, अभी तो मेरा उद्धार हो गया, अब मैं स्वर्ग जाएंगे। पर बड़ा धोखे में मैं बैठा था, मेरा बड़ा झूठ में, शैतान के झूठ में मैं बैठा था। मैंने बहुत कुछ अच्छे अच्छे काम किए थे, लोग को मदद करते थे, हल्ली इवन मंदिर में जाते थे, जिधर लोग बोलते मैं जाते थे। मैं सोचे ये सब मुझे बचाएंगे, या मसीह परिवार में पैदा होने से मैं बच गया, पर बड़ा झूठ था। हालांकि मैं धोखे में बैठा था। और जब यीशु मसीह, जब मैं बोला, जब मैं ऐसा हुआ कि मेरी जिंदगी में मैंने अपने आप को शून्य बनाया, मैंने जान लिया कि मैं एक पापी हूँ, मुझे एक रक्षक चाहिए, मुझे एक उद्धारकर्ता चाहिए। मैंने पुकारा, हालेलुया। मेरे संकट के समय जब मैं पुकारा, यीशु मसीह आया और मुझे बचा लिया, मुझे नया जीवन दिया। हालेलुया। उससे अभी मुझे पूरा विश्वास है, मैं स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकता हूँ। हालांकि ना हमारा बड़ा क्या बोलते हैं, डिग्री या स्टेटस या बड़े परंपरा या बड़ा घर से परिवार में पैदा होना, वो हमें उद्धार नहीं देता। पर जब यीशु मसीह खुदावन, यीशु मसीह जीवित खुदावन के ऊपर हम विश्वास करता है, पूरा दिल से, पूरा मन से, यीशु मसीह हमें बचाता है हर एक पापों से, रोगों से, श्रापों से, और हमें आनंद कालिक जीवन देता है। इसे हम पढ़ेंगे यूहन्ना 3:16, उसपे वो कुंजी है जहाँ पे हम आनंद कालिक जीवन पाता है। क्या हमारे कार्य हमें आनंद कालिक जीवन देता है? पढ़ेंगे यूहन्ना 3:16, या यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। क्योंकि परमेश्वर कौन है? सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर। हाँ, ये जगत कौन है? हम सब, पूरा आखा दुनिया से इतना प्रेम किया। क्या किया उसने? अपने इकलौता पुत्र को दे दिया। यस, अपने इकलौता पुत्र को दे दिया। जो कोई उसके ऊपर, यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे, वो नष्ट नहीं होगा, अनंत जीवन पाएंगे। हालेलुया। उसका मतलब जो यीशु के ऊपर नहीं विश्वास करेंगे, वो नष्ट होने वाला है, उसके ऊपर दंड आने वाला है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या किया हमारे लिए? उसने रास्ता बनाया हमको स्वर्ग में आने के लिए। वो खुद एक रास्ता था हमारे लिए। जो कि उसके ऊपर विश्वास करेंगे वो नाश नहीं होंगे। हम सब यीशु के ऊपर विश्वास किया है। कितने लोग विश्वास किया? हाथ उठाइए, यीशु देखने दो। हम सब यीशु के ऊपर विश्वास किया है। यस, इसे हम अनंतकाल जीवन का वारिस है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कभी नहीं चाहते कोई नष्ट हो। हम पढ़ेंगे तीतुस 3:4, तीतुस 3:4। पर जब हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य के ऊपर उसका प्रेम प्रकट हुआ, उसके कृपा और प्रेम
प्रकट हुआ। हालेलुया। तो किसके ऊपर? हाँ, मनुष्य के ऊपर। हाँ, तो उसने हमारा उद्धार किया। उसने अपना उद्धार किया। यह धर्म के कामों के कारण नहीं, ये धर्म के कामों के कारण नहीं, हमारा धर्म कर्म कुछ भी बचाने वाला नहीं है। तो हाँ, हमने आप किया, हमने आप किया पर कुछ, अपनी दया के अनुसार, उसके दया, पिता के परमेश्वर की दया के अनुसार नया जन्म के स्नान नया जन्म के स्थान और पवित्र आत्मा की हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, या पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नया बनाने के द्वारा हम उद्धार पाते हैं। हालेलुया। जिससे उसने हमारा उद्धार करता यीशु मसीह के द्वारा हाँ, हम पर अधिकाई से उंडेला है। यस, यीशु मसीह के द्वारा दिखाई से हमें उंडेल दिया। देखा प्रभु की अनुग्रह, प्रभु की दया, प्रभु की बड़ा प्रेम हमें बचा लिया। तो हमारा कुछ भी उसमें कुछ भी योगदान नहीं है, कोई भी योगदान नहीं है हमारे ओर से कि हम बच गया। कोई बोल नहीं सकते मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बड़ा परिवार से हूँ इसलिए मेरा बचाव हो गया। हालेलुया। यस, ये सिर्फ प्रभु का कृपा और अनुग्रह है कि हम बच गए। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। पर यहूदी लोग के लिए एक बड़ा धक्का वाला बात है, बड़ा शॉक वाला बात है कि परमेश्वर ने सारा दुनिया से प्रेम किया। निकोदेमस तो सारे दुनिया को घृणा करते थे, नफरत करते थे। ये लोग सब अन्य जाति, ये लोग तो कभी बचेगा नहीं, सब के सब दंड पाने वाले। यहूदी लोग का धारण था कि यीशु ने मसीहा आएंगे एक दिन और सारे अन्य जाति को नाश करेंगे, दंड देंगे, सिर्फ हम यहूदी लोग बच जाएंगे। हालेलुया। पर जब उसने जाना कि परमेश्वर ने सारी जगत से प्रेम किया, अरे ये कैसा हो सकते है, हम यहूदी लोग चुने हुए लोग हैं, हमारा बचाव नहीं, ये अन्य जाति सब नष्ट होना चाहिए, सबको नरक जाना चाहिए। परंतु बहुत ही अचंभित हो गया जब जान लिया कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, जो खुद उसने घृणा किया था। और वो ही नहीं, वो वहां पर लिखे जो कोई किसका बचाव होगा, जो कि यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे। पर निकोदेमस ने सोचा, अरे मेरा अच्छा काम तो मुझे स्वर्ग में लेके जाने, ये क्या है, प्रभु क्या कह रहे हैं कि उसके ऊपर विश्वास करना है, ये कुंजी है। हालेलुया। जब यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे तो ये हमें अनंत काल जीवन पाएंगे। हालेलुया। तो ये बहुत ही अचूबा बात था यहूदी लोग को और निकोदेमस जो बड़ा सरदार था। हालेलुया। पर हम जब देखते अंत में प्रकाशित वाक्य 4, 5, 6 और 7 में, वहां पर जब पूरा दुनिया का अंत होगा, क्या होगा, तभी हम देखेंगे कि सारे लोग वहां पर अगर हम पढ़ेंगे 4, 5, 6, 7 बाद में आप पढ़िए, उधर लिखा है कि सारे संत लोग प्रभु के स्वर्ग, ये बड़ा सिंहासन, परमेश्वर के बड़ा सिंहासन, हम चारों ओर घेर लेंगे परमेश्वर को, हम प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। वहां पर लिखा है कैसे लोग, यहूदी लोग, वहां पर यहूदी लोग के बारे में लिखा नहीं, वहां पर लिखा है संत, हर एक भाषा, हर एक कुल, हर एक जाति। हालेलुया। ऐसे लोग हर एक देशों से, चाइना के देश से, भारत देश से, नेपाल, पाकिस्तान, यूएसए, सब देशों से लोग, चुने हुए लोग जो यीशु को ग्रहण किया है, जो नया जन्म पाया है, यीशु के नाम के ऊपर विश्वास किया है, सब लोग वहां पर प्रभु के चारों ओर इकट्ठा होकर प्रभु की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। हालेलुया। ये प्रभु का योजना है। हालेलुया। कितना बड़ा बात है, प्रभु हमें बचा लिया। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते कि प्रभु ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा उद्धार के लिए। जो वहां पर लिखे इकलौते पुत्र यूनानी शब्द से आते हैं मोनोगेनस। मोनो के मतलब एक ही व्यक्ति, गेनस के मतलब उसके अद्भुत बेटा, जो उसके प्रेमालु बेटा को उसने भेजा है। और ये क्या है, उद्धार क्या है, हम पढ़ेंगे रोमालिया 8:3, रोमालिया 8:3। उद्धार क्या है? क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, हाँ, उसको परमेश्वर ने किया। परमेश्वर ने किया। हाँ, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में, शरीर में, समानता में हाँ, और पाप बलि होने के लिए भेजकर हाँ, पाप शरीर बलि में पाप होकर, पर यस, दंड की आज्ञा दी। दंड की आज्ञा दी। हालेलुया। तो उसने क्या किया, ये परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। तो उसका मतलब है कि ये उद्धार एक मुफ्त वाला गिफ्ट है, हमारे लिए वरदान है। हालेलुया। कोई किए हुए काम से नहीं, पर प्रभु का वरदान गिफ्ट है। गिफ्ट कैसा होता है, आपको बर्थडे गिफ्ट मिला रहेगा, हालेलुया। गिफ्ट आप कुछ पैसा दिया उसको मिलने के लिए, बिल्कुल नहीं। हमारा कोई कर्ज नहीं, सारा कर्ज किसने उठा लिया, यीशु ने। यीशु ने कर्ज चुका लिया, और उस उधार को, उस कर्ज को हम कभी अदा नहीं कर सकता है। इतना बड़ा कर्ज प्रभु ने हमारे लिए दे दिया, अपने खुद का जान दिया।
यीशु ने उससे लहू बहाकर हमको खरीद लिया। सोच हम कितना मूल्यवान है, यीशु ने हमें खरीद लिया, इससे हमारा बचाव हो गया। हालेलुया। ये क्या है? परमेश्वर का गिफ्ट है हमारे लिए। एक मुझे याद है बहुत साल पहले एक पिक्चर आए थे और वो हकीकत था, एक सही घटना के बारे में। एक दो पति जो विश्वासी थे, बहुत कड़क विश्वासी, पर उनके बेटा पूरा गलत रास्तों में गया, वो ड्रग एडिक्शन में गया, पूरा खराब दोस्तों के साथ, अफ्रीकन दोस्तों, दूसरे दोस्तों के साथ ड्रग्स लेते थे और उनको पैसे का दरकार था। तो लोग क्या किया, उसने बोला अरे मेरा गांव में, वो चेन्नई में रहते थे, कॉलेज करते थे, बोला मैं गांव में मेरा मासी और उसका पति अकेला रहता है, वो दोनों बहुत धनवान है, आइए हम उधर जाएंगे और कैसे पैसा मिल जाएंगे। तो ये और उनके दोस्त गए वहां पर और वो पैसा पूछने लगा, पर वो लोग दिया नहीं। फिर वो जबरदस्ती करके उनको दोनों को मर्डर करके उनके सारे पैसे को लुटाकर भाग गए और कैसे भी पुलिस उसको पकड़कर जेल में डाल दिया। और उसके मन में एक ही था, अभी दूसरा में इधर से निकलेगा, बैंक का चोरी करेंगे। पूरा समय यही सोचा, मैं क्या कर सकते पैसा मिलने के लिए, मैं बड़ा आदमी, मैं बड़ा धनवान व्यक्ति बनेंगे। हालेलुया। ऐसे दुष्ट विचार से वो चल रहा था। पर उसके मम्मी पर रो रहे थे क्योंकि वो लोग विश्वासी थे, पर उनके बच्चे, बेटा पूरा अलग ही लाइन में चला गया और वो लोग रो के प्रार्थना करते थे। और एक दिन प्रभु ने उसको छू लिया, जेल में वो यीशु को जानने लगा, यीशु के लिए जीने लगा, उसका पूरा जिंदगी बदल गया। हालेलुया। जो नरक की ओर चल रहा था वो स्वर्ग के अवकाश बन गया, सिर्फ वो पापी ने यीशु को विश्वास किया। इसलिए प्रभु का ये तोहफा जो मुफ्त में है, वो बहुत ही दुष्ट पापियों को भी वो हासिल है, सबके लिए उपलब्ध है जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेंगे। ना कोई, ना हमने हमारे काम, परंतु प्रभु के ऊपर जब विश्वास करेंगे प्रभु हमें अनंत काल जीवन देंगे। ओके, हम पढ़ेंगे 17, यूनान 3:17। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा। हाँ, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत उस पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। यस, दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत को उसके द्वारा उद्धार पाए। यस, उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर ने अपने बेटे को इसलिए नहीं भेजा हमको दंड देने। दंड का मतलब क्या है? दंड के मतलब न्याय होना, उस व्यक्ति के ऊपर दोष होना, न्याय होना। जब वो मरेंगे उसका न्याय होगा। दंड के मतलब परमेश्वर की क्रोध, प्रकोप उसके ऊपर आएंगे और वो किधर जाएंगे? अनंत कालिक, पूरा जीवन भर नहीं, अनंत काल, हजारों करोड़ साल नरक की आग में जलते जाएंगे। तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर इसलिए अपने बेटे को नहीं भेजा कि वो लोगों को दंड देने के लिए। हालेलुया। आपको मालूम है जब हमारा पैदाइश हो गया, क्या हो गया? हम सब दंड के योग्य थे, क्योंकि जो प्रभु के ओर विश्वास नहीं करेंगे वो क्या है? वो दंड के योग्य बनता है। हालेलुया। परंतु प्रभु का कृपा था कि एक दिन हम वो दंड निकल गया हमारे जीवन से जब हम यीशु को ग्रहण किया। प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे एफिसियों 2:8 और 9। एफिसियों 2:8 और 9। एफिसियों 2:8 और 9। कैसा हमारा उद्धार हुआ, हम पढ़ेंगे। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ। yes, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हो गया। यह तुम्हारी ओर से नहीं, तुम्हारे वरना ओर से परमेश्वर का नहीं, दान है। ये परमेश्वर का दान है हमारे लिए। यस, न कर्मों के कारण, ना कर्मों के कारण। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हाँ, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, मेरा अच्छा काम, मेरा भलाई काम, मैं ये किया वो किया इसलिए मेरा उद्धार हुआ। हाँ, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, यस, हम मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजा गया जिन्हें आमीन। ओके, हालेलुया। तो हम नहीं बोल सकते मेरा उद्धार हुआ क्योंकि मैं अच्छा हूँ, पर हम ये बोल सकते हैं मेरा उद्धार हुआ क्योंकि परमेश्वर अच्छा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु अच्छा है। यस, वो गीत है कार लिखते हैं, यीशु मेरे लिए अच्छा है, यीशु मेरे लिए अच्छा है, यीशु मेरे लिए अच्छा है,
यीशु अच्छा है, यीशु मेरे लिए अच्छा है, यीशु मेरे लिए अच्छा है, यीशु मेरे लिए अच्छा है, यीशु अच्छा है। हालेलुया। तो यहूदी लोग को विश्वास था कि मसीहा आएंगे, सारे लोगों के ऊपर दंड देंगे। नहीं, पर आपको मालूम है कि यहूदी लोग को ही तिरस्कार हो गया, क्योंकि यहूदी लोग यीशु मसीह को तिरस्कार किया, उनके यीशु के ऊपर विश्वास नहीं किया। बाद में वो लोग विश्वास करेंगे दूसरा बार जब यीशु आएंगे, पर क्योंकि उनके ना विश्वास करने से अन्य जाति को मौका मिला, हम सबको मौका मिला कि हम यीशु को जाने, यीशु के ऊपर विश्वास करें, उद्धार पाए। हालेलुया। लूका 19:10, यीशु मसीह इससे नहीं आया हमको दंड देने, फिर किसके लिए आया यीशु मसीह इस दुनिया में? लूका 19:10 पढ़ेंगे, क्यों यीशु मसीह आया? लूका 19:10। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यस, मनुष्य के पुत्र खोए हुए को ढूंढने के लिए। कितने खोए हुए लोग हैं। जब बच्चे पिकनिक जाते हैं, अगर एक भी एक मुझे मालूम है, एक दो बहुत बच्चे लोग पिकनिक गए और 2 लड़की लोग वापस नहीं आए। हालेलुया। माता पिता इधर उधर ढूंढने लगा, अरे हमारा बच्चा भटक गए, कहाँ तो गुम गया। और पुलिस सब ढूंढने के बाद उनको मालूम पड़ा कि एक नेशनल पार्क के किधर एक क्या बोलते हैं, नदी के उधर उनका शरीर बह रहा था, वो मर गए थे। हालेलुया। तो सोचो, एक माता पिता का क्या व्याकुलता है जब वो लोग पहले गुम जाते हैं, फिर वो नाश हो जाते हैं। उसी तरह पिता का दिल कितना छूता है। कितने बच्चे लोग यीशु को टुकरा कर नर की आग में जाएंगे। कितना अफसोस होगा पिता का, स्वर्गीय पिता का दिल कितना दुखित होगा, खेदित होगा जब लोग नाश होते हैं। हालेलुया। पिता का दिल है कि कोई भी नाश ना हो। इसे यीशु पिता ने यीशु को इसलिए नहीं भेजा कि इस दुनिया को दंड देने के लिए, पर उनका बचाव करने के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। तो इससे हमारा कर्तव्य हम लोगों के लिए प्रार्थना करें, जो भटका हुआ है, जो गुमा हुआ है, उनके लिए हमको प्रार्थना करें कि वो यीशु को जानेंगे। हार मत मानो। आप शायद उधर बैठ के बोल रहे, मैं प्रार्थना करो मेरे भाई के लिए, मेरे बहन के लिए, मेरा माता पिता के लिए, मेरे पति के लिए, पत्नी के लिए। जारी रखो, कभी भी हार मत मारो। मुझे मालूम है, मेरे माता पिता, मैं सबको बोलते थे, बहुत लोग यीशु में आते थे, पर मेरे खुद के माता पिता नहीं आए। और मैं रो के प्रार्थना किया, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 20 साल। फिर आखिर में मेरे माँ जब मरने के पहले वो यीशु को ग्रहण किया और वो मरा। मेरे पिताजी भी अंत में यीशु को ग्रहण किया। इसे हार मत मानो, आप प्रार्थना करते रहो, कभी ना कभी उनका उद्धार होगा। प्रेज द लॉर्ड। कितना बड़ा वरदान परमेश्वर हमको दे, कितना बड़ा दया है, कितना बड़ा प्रेम है हमारे यीशु मसीह का हमारे प्रति, हर एक व्यक्ति के प्रति। आमीन। तो जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि इकलौते पुत्र के ऊपर, प्रभु के प्रेमालु पुत्र के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, उनका दंड होगा, उनका न्याय होगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं, कोई लोग बोलते हैं, मैं तो अच्छा व्यक्ति हूँ, मेरा भला काम मेरा बुरा काम से ज्यादा है, मैंने बड़ा काम बहुत किया है और बुरा काम कम ही किया है, तो उससे ज्यादा है, तो परमेश्वर को पूरा रिकॉर्ड है, जरूर सब कुछ ठीक है, अब मेरे को सब पुण्य पुरस्कार मिलेंगे। बिल्कुल नहीं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने हमें न्याय किया है, क्योंकि ये इसके लिए न्याय नहीं करते प्रभु, दंड इसलिए नहीं देते कि हमने क्या किया। शायद आपने बड़ा पाप किया, बहुत सारी बुराई किया, आपने नियम को पालन नहीं किया, कोई बात नहीं, इसलिए आपको दंड नहीं आ रहा है, इसलिए न्याय नहीं आ रहा है, इसलिए आपको नरक में नहीं जाना है। पर इसलिए लोग नरक में जाएंगे या दंड आएंगे क्योंकि उन्होंने जो कुछ नहीं किया, जो किया वाला काम है, जो नहीं किया, उन्होंने क्या नहीं किया, उन्होंने यीशु मसीह जो परमेश्वर एकलौते पुत्र के ऊपर विश्वास नहीं किया, इसके लिए वो नरक में जाने में। इसे सबसे दुष्ट पापी जो यीशु के ऊपर, अंत में यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, वो स्वर्ग में जाएंगे। और सबसे अच्छा व्यक्ति जो अच्छे काम किया और यीशु को टुकड़ा, यीशु के ऊपर विश्वास नहीं किया, पर अपने खुद के बल पर, खुद के अच्छे काम पर विश्वास किया, वो नरक में आग में जाने वाले हैं। यस, ये अद्भुत बात है। पर एक ही चीज है जो हमें अलग कर सकते हैं, यीशु के ऊपर विश्वास करो और उद्धार पाओ। यीशु के ऊपर विश्वास करो और उद्धार पाओ। हालेलुया। क्योंकि जैसे यूहन्ना 14:6 में लिखा है, यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है, उसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। हालेलुया। एक बड़ा श्वेत सिंहासन का न्याय होने वाला है, जब पूरा अंत होगा, बड़ा उस सिंहासन पर परमेश्वर यीशु मसीह बैठा रहेगा और सबके नाम बुलाए जाएंगे। अविश्वासी, उधर यही अविश्वासी लोग है, विश्वास करना है अलग है, वो पुरस्कार के लिए, पर
अविश्वासी का न्याय दंड के लिए होता है। हालेलुया, सबका नाम बुलाएंगे, उसके जो जो उन्होंने कर्म किया उनकी या पुस्तकें निकाला जाएंगे और एक एक पुस्तक के उनके काम के वर्णन रहेंगे। फिर प्रभु बोलेंगे तूने ये सारे पाप किया, उसके तू नहीं जाने नरक, पर आज तूने मेरा बेटा को टुकरा दिया, तूने विश्वास किया, तो स्वर्गदूत जा लेके जा उसको नरक के आग में उधर जाके डाल, और वहां पर वो रोते जाएंगे, दांत पिसते जाएंगे, रोते जाएंगे, पर कोई उनका आवाज सुनने वाला नहीं है, क्योंकि जब समय था इस धरती पर एक चुनाव करने के लिए, उसने गलत चुनाव किया। हालेलुया, जितने लोग उसको जाके बताए पर उसने विश्वास नहीं किया, नहीं ये क्रिश्चियन का परमेश्वर है, मेरे को कुछ ताल्लुक नहीं इससे, मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी इस महीने में मेरा बड़ा मूर्ति लेके आएंगे, लोग को खाने की दावत बुलाएंगे। हालेलुया, पर अफसोस अंत में क्या मिलने वाले, इतने सारे करोड़ों पैसा निकाल देकर भी पूरा वेस्ट होने वाले हुआ, क्योंकि वो अंत में नरक की आग में जाना पड़े, क्योंकि सिर्फ उसने यीशु के ऊपर विश्वास नहीं किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम पढ़ेंगे 1920, ये यूहन्ना 3:19-20। और दंड की आज्ञा के कारण Yes. यह है हाँ, कि ज्योति जगत में आई, ज्योति जगत में आई। मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, यस, मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से ज्यादा प्रिय माना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। वो ज्योति से बैर रखता है। हालेलुया, ज्योति कौन है? ज्योति यीशु मसीह है। हालेलुया, क्योंकि पापी लोग जो दुनिया में दुनियादारी में चल रहा है, पब्स में इधर उधर चल रहे हैं, वो क्या करेंगे? उसको ज्योति नहीं चाहिए, यीशु नहीं चाहिए। यीशु मत बता मुझे इसके बारे, यीशु के बारे में। हालेलुया, हम सब धर्म को फॉलो करना है, सबका आदर करना है, परंतु अंत में आपको ये मालूम नहीं कि एक ही व्यक्ति आपको स्वर्ग में लेके जा सकते हैं, जो स्वर्ग से उतर आए, वो यीशु मसीह। हालेलुया, कोई लोग बोलते हैं कि मुझे परमेश्वर चाहिए नहीं। हालेलुया, हम पढ़ेंगे यूहन्ना 7:7, यूहन्ना का 7:7 क्या लिखा है वहां पर लोग के बारे में, पापियों के बारे में। यूहन्ना 7:7, वो क्यों ज्योति में नहीं आता है? जो दुनिया के लोग, संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता। हाँ, संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता है, परंतु वह मुझसे बैर करता पर है, वो यीशु मसीह से बैर रखता है, क्योंकि मैं उसके विरोध में है, क्योंकि मैं उसके विरोध में है। गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि उसके काम बुरे हैं। उनके काम बुरे हैं। हालेलुया, क्यों यीशु के ऊपर, उनके सुसमाचार के ऊपर लोग घृणा करते हैं? क्योंकि उनको नहीं आने के उस रोशनी में नहीं आना, उनको अंधकार ही पसंद है। हालेलुया, हालेलुया, उनको यीशु मसीह के बारे में प्रचार करेंगे उनको पसंद नहीं है। क्यों हमें बार बार बोल रहे हैं यीशु के बारे में? को चाहिए नहीं यीशु। हालेलुया, कोई लोग बोलते हैं मैं तो किसी परमेश्वर को विश्वास नहीं करते है, मैं खुद परमेश्वर, मेरे जो कोई परमेश्वर का दरकार नहीं है। ऐसे लोग के बारे में प्रभु का वचन भजन संहिता में लिखा है कि ऐसे लोग को परमेश्वर मूर्ख कहता है। मूर्ख अपने दिल में कहता है कि परमेश्वर ही नहीं है। हालेलुया, क्यों परमेश्वर को लोग तिरस्कार करते हैं? क्यों सुसमाचार को लेता है? 2 कोरिन्थियन 4:4 पढ़ेंगे, 2 कोरिन्थियन 4:4। क्यों प्रभु या उसकी ज्योति या उसके सुसमाचार को तिरस्कार करते हैं? और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी। इन अविश्वासी के लिए जो किसने उनके मन को अंधा किया है? इस संसार के देवी देवता, ईश्वर मतलब देवी देवता, उनके मन को उनके पट्टी बांध दिया है। अरे बिल्कुल यीशु को नहीं जाना है तो अंधकार में रहे, तेरे ऊपर ऐसा पर्दा डालने वाले और ऐसा तुझे बांध के रखना, तू कभी यीशु को नहीं जानेंगे। तू मेरा मुट्ठी में है और मैं जब तू मरेंगे मैं तेरे को खींच कर नरक की आग में लेके जाएंगे, तब तक तू ऐसे रहो, वो यीशु यीशु नहीं बोलने का। हालेलुया, तो संसार के देवी देवता ने उनके मन को अंधा कर दिया है, और ताकि क्यों अंधा किया? अंधे कर दिया ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, मसीह जो परमेश्वर के प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। तेजोमय सुसमाचार के प्रकाश उनके ऊपर ना चमके। हालेलुया, शैतान बोलते अरे यीशु का सुसमाचार तेरे ऊपर चमकना नहीं चाहिए, मैं तुझे अंधा बना के रखेंगे, अंधकार में रहो, ज्योति में मत जाओ। हालेलुया, तो इसलिए लोग सुसमाचार को स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि वो अंधे हैं, शैतान उनको बांध के रखा है। मुझे याद है बहुत साल पहले एक मेरे अपोस्टल जी के दोस्त
और उनके पत्नी इधर आए थे, और वो हम बहुत सारे कोशिश किया उनको वचन प्रार्थना सब सुसमाचार सुनाने के लिए, पर वो लोग तिरस्कार करते, नहीं नहीं हमको नहीं सुनना है, नहीं सुनना है बोल के, और बहुत हम ये कर रहा था। हालेलुया। और उसके बाद हम लोग छोड़ दिया। फिर थोड़ी देर के बाद वो लोग गोवा में शिफ्ट हुआ था, तो उधर उन्होंने हमें बुलाया, तो उधर गए थे, उनके घर में रहा और हम लोग बातें किया। फिर कुछ तो बोला तो उसको वचन दो, चलो तो प्रभु इतने बार मैंने बोला पर उन्होंने सुना नहीं। पर जब मैंने वापस मेरे रेस्ट हाउस में आया, वहां से प्रभु बोला फोन कर, पहले तो अंधकार की पट्टी को निकाल। तो मैंने बोले यीशु, उसके पत्नी के ऊपर से और पति के ऊपर हर एक अंधकार की पट्टी को मैं निकाल देता हूँ। आज तेरे रोशनी, तेरे ज्योतिमय रोशनी सुसमाचार उनके अंदर जाने दो प्रभु, वो ग्रहण करने दो। और जैसा मैंने फोन उठाया, बोला सिस्टर मुझे कुछ बताना है यीशु के बारे में। हाँ हाँ बोले बोले। और जैसा मैंने बोलने लगा, वो ऐसा हो गया, वो रोने लगा। मेरे को प्रभु छू रहा है, अभी तुम जो बोले मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है, मुझे महसूस हो कि ये सच्चाई है। ओ क्यों, कहा कैसे मैं यीशु को उद्धार पाएंगे, कैसे उसको ग्रहण करूं। और जैसा मैंने यीशु के प्रार्थना में उसको लीड किया, वो जल्दी यीशु को ग्रहण किया। हालेलुया। वो तैयार हुआ, जमीन था। प्रेज द लॉर्ड। इसे जब भी आप यीशु मसीह के बारे में किसी को बोलते हैं, उसके पहले आपको क्या करना है, ये प्लीज याद रखो, दो चीज आपको करना है। पहला, अंधकार के पट्टी जो शैतान ने बांध के रखा उसको निकालना है। प्रभु इस व्यक्ति को मैं सुसमाचार देने वाला है, हर एक अंधकार की पट्टी जो शैतान ने बांध के रखा उसे मैं छुड़ा देता हूँ यीशु के नाम से। उसके हृदय और मन को खोल देता हूँ इस वचन को ग्रहण करने, ज्योतिमय सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए। प्रभु उनके हृदय और मन को खोल दे प्रभु। दूसरा आपको बोला है एजिकल 36:26, प्रभु उनके पत्थर वाला दिल हटा के मांस वाला दिल दे, ताकि जब वचन आएंगे अच्छी जमीन में गिर के वो फलदायी हो। हालेलुया। जब ऐसे आप प्रार्थना करेंगे, बहुत वो जमीन आसान होंगे, वो व्यक्ति आसान होंगे, वो लोग जल्दी जल्दी यीशु को ग्रहण करेंगे। नहीं तो वो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। तो जब भी आपके प्रिय लोग के लिए प्रार्थना करें, अपने रिश्तेदार, भाई बहन, दोस्त, सहेली के लिए, आप जरूर इस प्रार्थना करके उनके लिए जरूर सुसमाचार बताइए। हालेलुया। हम पढ़ेंगे 2 पत्रोस 3:9। 2 पत्रोस 3:9। लोग क्यों ज्योति में नहीं आना चाहता है, और क्या परमेश्वर ऐसे छोड़ देंगे उन्हें? प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी दूर कुछ लोग समझते हैं, जैसे लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता हूँ। हाँ, तुम्हारे विषय में धीरज। परमेश्वर धीरजवान है, दयालु है। यस। नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। हाँ, परमेश्वर कभी नहीं चाहते कोई भी नष्ट हो, कोई भी गुम जाए, कोई भी आग में जाके गिर जाए। हाँ, वरना यह कि सबकी मन फिराव का अवसर मिले, सबको अवसर मिले, मन फिराकर प्रभु के पास आए। हालेलुया। यस। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर धीरजवान है, दयालु है, कृपालु है। वो रखता है, धीरज रखता है। हाँ, मेरा बेटा आएंगे, बेटी आएंगे, वो यीशु को ग्रहण करेंगे। हालेलुया। और कभी ना कभी ये व्यक्ति यीशु को ग्रहण करेंगे, अगर हम हार नहीं मानेंगे तो। अगर परमेश्वर हार नहीं मानते, हम क्यों हार मान रहे हैं? शायद वो बच्चे सुनता नहीं आपकी बात, वो दूर चला गया, शायद वो लोग ड्रग्स में है, गलत दोस्ती यारों में। चिंता मत करो, प्रार्थना करो, आज सुबह हो उनके उपवास प्रार्थना करो, वो लोग जरूर आएंगे। जॉर्ज म्यूलर बोल के एक बड़ा परमेश्वर दास थे, वो 5 लोगों के लिए हर दिन प्रार्थना करते। ये बहुत ही कठिन लोग था, फिर भी वो प्रार्थना किया। और जॉर्ज म्यूलर मर गए, और उस मरने के बाद ये सारे लोग यीशु में आ गया। हालेलुया। इससे हमको हार नहीं माना, हमको हमारा कर्तव्य प्रार्थना करना, यीशु की तरह हमको धीरजवान होना है, दयालु होना है, और उनके लिए निरंतर प्रार्थना करें। हम कभी नहीं चाहते हमारा दुश्मन भी नरक की आग में जाए, कि सबका बचा हुआ, जैसे यीशु का मन है, हमको भी वही मन रखना है कि सब लोग बच जाए। हालेलुया। ओके, हम 21वां वाक्य में आएंगे, आखिरी वचन। परंतु जो सत्य पर चलता है, जो सत्य पर चलता है, वह ज्योति के निकट आता है, वो ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो। हाँ, उसके काम प्रकट हो। वो परमेश्वर की ओर से किया गया। हाँ, वो सारे काम परमेश्वर की ओर से किया हुआ काम है। यस। सच्चाई क्या है? सच्चाई वो है कि मैं, प्रभु, एक बड़ा पापी थे, ये यीशु मेरे जीवन में आया, मुझे नया किया। हालेलुया। जब एक व्यक्ति कहता है कि मैं पापी हूँ और मुझे यीशु का दरकार है, वो मन फिरा कर अपने पाप को त्याग करके यीशु को ग्रहण करते हैं, वो सच्चाई है। हालेलुया। जब हम सच्चाई में जीता है, क्या होता है? हमें नया जीवन पाता है यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। और जो जो अच्छे अच्छे काम वहां पर लिखा है कि वो किसी के द्वारा किया है, मसीह के द्वारा किया है। हालेलुया। हमारा कोई प्रशंसा ही नहीं कि आपने अच्छे काम किया है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे रोमन 7:18।
रोमालिया 7:18। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे हाँ पौलुस कहते हैं कि मैं जानता हूँ मुझ में, अर्थात मेरे शरीर में कोई, अर्थात मेरे शरीर में, जानता हूँ हाँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु कोई अच्छी वस्तु नहीं, कोई भी भलाई चीज नहीं है मेरे अंदर वास करता है। वास करता है। हालेलुया। इच्छा तो मुझ में है, इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। पर भले काम मुझसे नहीं बनते। हालेलुया। शरीर में हमारा कोई भले काम नहीं, पर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा भला काम प्रकट होता है। हालेलुया। जब हम सच्चाई और प्रभु की ज्योति में रहते, क्या होते, एक धीरज, एक कॉन्फिडेंस, हियाव आता है। हालेलुया। एक आनंद आता है प्रभु की सच्चाई और प्रभु की ज्योति में जब रहता है। हालेलुया। और प्रभु के साथ हम संगति करते हैं, वहां पर कोई डर नहीं, कोई शंका नहीं क्या होएगा हमारे जीवन में, एक सुरक्षा है। हालेलुया। प्रभु हमारा रखवाला बनते हैं और प्रभु के प्रेम हमारे ऊपर रहते हैं। हालेलुया। इससे हमें प्रभु की ज्योति और प्रभु के सच्चाई में हमको जीना है। अनेक लोगों जो बाहर है उनको भी लेके आने सच्चाई की ओर। हाले वो भी सच्चाई को जाएंगे, वो सच्चाई उन्हें आजाद करें, वो भी यीशु के पास आएंगे। हालेलुया। तो आज हमने क्या सीखा है, हमें यीशु का दरकार है। जब तक हम चाहते हैं कि हमारा अच्छा काम हमें पुण्य स्थान जाने से, पुण्य काम करने से कुछ होने वाले, बिल्कुल नहीं। हमको यीशु के ऊपर विश्वास करना है। निकोदेमस यीशु के ऊपर विश्वास करने, पहला उसके सारे फिलोसफी को परमेश्वर ने तोड़ दिया, उसके गलत धारणों को तोड़ दिया और यीशु उनको बताया कि नया जन्म से जब तू मेरे ऊपर विश्वास करे तेरा उद्धार होगा। और ऊपर से बदल कर निकोदेमस यीशु के पास आता है। जब हम यूहन्ना 19वां पढ़ेंगे तो हम जानते हैं कि कैसा वो जाकर जब यीशु मसीह मरता है उसके शरीर को लेकर वो दफनाने के लिए वो पूरा कार्य करता है। हालेलुया। और वो यीशु के बारे में, यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह हमको भी अगर उद्धार चाहिए, हमारे परिवार को उद्धार, हमको यीशु के ऊपर विश्वास करना। हमारा अच्छे काम या भले काम से कुछ भी उद्धार नहीं पाने वाला है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इस वचन से हम सबको आशीष करें। हालेलुया। और जोरदार ताली